वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सदका और खैरात जो है, स्पेशली सदका जो है, वो बलाओं को टाल देती है। और कभी भी घर में बच्चे को नज़र लगे या घर में या कोई भी सिचुएशन सही ना जा रही हो, मैं तो बड़ी बेसिक बात कर रही हूँ व्यूअर्स, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं अपने घर के बड़ों को करते हुए, और आप खुद भी करते हैं। तो कभी भी चीज़ें हमारे हिसाब से ना जा रही हों या चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हों तो मुंह से बेसाख्ता निकलता है कि भाई सदका दे दो, सदका ज़रूर दे दो। एक्चुअली सदका है क्या? खैरात है क्या? किसको आप सदका दे सकते हैं, किसको आप खैरात दे सकते हैं? एंड ऑफ कोर्स आजकल के हालात में सदका और खैरात कितना इम्पोर्टेंट है, ये सब हम डिस्कस करेंगे अपने रिनाउंड स्कॉलर से। स्कॉलर्स की तरफ जाने से पहले हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के फ़ौरन बाद आगा ज़ैगम नक्शबंदी ने, बहुत ही रिनाउंड नातख़्वां। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपके पास हम आएंगे कलाम के लिए, लेकिन पहले अपने गुफ्तगू के सिलसिले को जारी करते हैं और क्लैरिटी लेते हैं कि सदका क्या है, खैरात क्या है। सबसे पहले अल्लामा ऐनुल हक बगदादी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हमें ज्वाइन किया है अल्लामा हसन रज़ा बाकिर ने, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। भैया आपसे बात शुरू करते हैं। सदका, सदके को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतजबीन। देखिए, सदक़े से मुराद ये है कि इंसान अपने माल में से कुछ माल अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए खर्च करे। सदका दो तरह का होता है, एक वाजिब सदका और दूसरा मुस्तहब सदका। वाजिब सदक़े से मुराद ज़कात है। वो तब देना ज़रूरी है कि जब इंसान की जो जिन्स है या जो नक़दैन में से है या जो गोसफन में से है, निसाब तक वो चीज़ पहुँच जाए तो तब वो सदका वाजिब होता है। और जैसे अभी आपने कहा कि हम आम तौर पे घर में बीमारी हुई या परेशानी हुई, हमने कहा सदका दे दें। बच्चा ज़्यादा रो रहा है तो कहते इसको नज़र लग गई है, सदका दे दें। ऐसा ही ये सब मुस्तहब सदक़े के ज़ुमरे में आती हैं, क्योंकि इसके लिए ना कोई हद है और ना ही कोई मखसूस चीज़ है। इंसान अपनी तौफीक के मुताबिक कुछ भी जो भी राह खुदा में दे दे वो सदका है। और फिर जैसे सूरतुल बकरा में वहाँ पे निशानियाँ बयान हुई मुत्तकीन की, उनमें से एक ये कहा गया कि मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि हमने जो कुछ उन्हें दिया है उसे राह खुदा में खर्च करते हैं। फिर इससे पता चलता है कि सदक़े का मफ़हूम वसी है। सिर्फ पैसा माल देना सदका नहीं है, सिर्फ पैसा देना वो सदक़े में शुमार नहीं होता। अगर आप किसी को दुआ दे रहे हैं वो भी सदका शुमार होता है। अगर कोई परेशान हाल है, आप उसकी परेशानी सुन के उसे तसल्ली दे रहे हैं, ये भी सदका शुमार होता है। क्या ये सच है कि मुस्कुराहट भी ऐसा ही है? अगर इंसान किसी परेशान हाल को देखता है, वो अपनी परेशानी आपसे शेयर करता है, आप उसे तसल्ली देते हैं, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाए, तो यकीनन ये भी सदका है। इल्म को खर्च करना ये भी सदका शुमार होता है। इसी तरह से अगर कोई इंसान ज़रूरतमंद है, आपके पास कोई मनसब है और आप उसकी ज़रूरत को दूर कर सकते हैं, हाजत रवाई कर सकते हैं, तो उसकी हाजत रवाई करना यह भी सदका है। यानी सदक़े का मफ़हूम बहुत वसी है। हमारे जहन में सदका सुन के सिर्फ माल आता है, हाँ के पैसे दे दो, हाँ जी, ज़रूरी नहीं। एक इंसान या गोश्त, हाँ जी, जो इंसान तंग दस्त है, इसका मतलब फिर वो तो सदका दे ही नहीं सकता, नहीं वो भी दे सकता है। लेकिन जो मुख्तलिफ और मसादीक है, जो भी उसके अल्लाह ने चीज़ अता की है, उसके मुताबिक किसी ज़रूरतमंद की वो ज़रूरत पूरी करके सदक़े के सवाब में शरीक हो सकता है। जी अल्लामा साहब, अगर थोड़ा सा अहादीस की रूह में भी हमें गाइड करें। जी बिल्कुल जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा बाबरकत महीना है रमज़ानुल मुबारक का, और फिर इसकी मुनासबत से आज ये सदका और खैरात का ज़िक्र करना, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कल भी जैसे बात हुई थी और अक्सर हम करते हैं, और ये हमारा तुर्रा इम्तियाज़ भी है कि हमारे लिए जो मशअल राह है वो कुरान और सुन्नत है। और हम जब भी किसी मामले में रुजू करते हैं तो वो सबसे पहले कुरान और हदीस से ही देखते हैं उसको कि वो क्या है। तारीफ़ बड़ी डिटेल के साथ इसकी हो गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी जो सदका और खैरात है, ये आपका एक ख़ासा था आम हालात के अंदर भी। जबकि अगर घर के अंदर
चंद खजूरें भी मुयसर होती थीं और कोई मांगने वाला आ जाता तो वो सदका कर दी जाती थी और घर वालों के पास कुछ नहीं होता था। क्योंकि एक रिवायत में ये आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आता है और वो अपनी भूख की शिकायत करता है और कुछ मांगता है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर पैगाम भेजते हैं और घर से जवाब ये आता है कि आज पानी के सिवाय घर में कुछ भी नहीं है। अब इससे ये अंदाज़ा कर लें कि जो अवेलेबल होता था वो सदका कर दिया जाता था। जो इन्होंने बड़ी इब्तिदा में मुत्तकीन की सिफत बयान की ना, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ज़कात का तो निसाब है, उश्र का तो निसाब है कि इतनी पैदावार होगी तो उस पर उश्र देंगे, इतना मालो दौलत आपका होगा तो उस पर ज़कात देंगे। सदक़े के लिए कोई निसाब नहीं रखा गया, आपके पास जो अवेलेबल है उसमें से कुछ खर्च कर देना ये सदका है। और जितना तो मर्जी दे दें, जितना मर्जी दे दें, ये भी हद कोई नहीं है। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उस शख्स के लिए घर में पैगाम भेजा, नहीं मिला, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर सहाबाए किराम से पूछा, तो एक सहाबी उनको अपने घर पर ले गए और जब अपने घर जाकर उन्होंने अपनी बेगम से ये कहा, ये बेगमात के लिए है, आप भी इसको सुन लें जरा गौर से, कि जब अपनी बेगम से जाके कहा कि आज घर में क्या अवेलेबल है, मेरे साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मेहमान भेज दिया है, तो उन्होंने बताया कि घर में तो सिर्फ इतना सा खाना बन रहा है कि जो मेरे बच्चों के, हमारे बच्चों के लिए काफ़ी होगा। उन्होंने फिर ये कहा कि आप बच्चों को तसल्ली देकर सलाह दें, मैं मेहमान को लेकर आऊँगा, क्योंकि अरब का ये रिवाज होता था उस वक्त के मेहमानों के साथ बैठ के खाना खाते थे। उन्होंने फरमाया कि आप और मैं जब खाना मुंह के आगे आ जाएगा रख देंगे, तो आपने चिराग के पास जाकर उसको दुरुस्त करने के बहाने से चिराग गुल कर देना है, बुझा देना है। उसके बाद हम दोनों बैठकर खाने की एक्टिंग करेंगे और हमारा मेहमान पेट भरकर खाना खाएगा। ये सदका होता है। जब ये अमल उन्होंने कर लिया तो अगले दिन जब वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल में आते हैं तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके आते ही तबस्सुम फरमाया और उनके उस अमल खैर का जो रात को अल्लाह की बारगाह में उन्होंने किया और वो मकबूल हो चुका था रब की बारगाह में, आपने फरमाया कि आपने बहुत खूबसूरत काम किया। तो सदका ये है कि इसार किसको कहते हैं? सदका इसार है। आज रमज़ान का महीना है और ये हमें इसार सिखाता है। वो क्या है कि आप दूसरों की भूख का कैसे एहसास करेंगे, आप दूसरों के साथ किस अंदाज में शामिल होंगे चीज़ों में। तो ये वो बुनियादी इश्यूज़ हैं हमारे ज़िंदगी के कि जो हमें ये सिखाते हैं कि हमने सदका और खैरात करना है। अब रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है इसके अंदर तो हर काम सदका है। वैसे ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं कि जब आम हालात में सदका करते, रमज़ान का महीना आता तो आप तेज़ आंधी की तरह सदका करते, यानी तेज़ आंधी भी आपके सदका और खैरात का मुकाबला नहीं कर सकती थी। और आप देखें रमज़ान में सदका करने का दर्जा दे दिया गया। फिदिया जो आप रोज़ा नहीं रख सकते तो उसके अगेंस्ट क्या है? सदका आपने खाने की सूरत में करना है, जो एक मिस्कीन का हक है उसको जाएगा। इसी तरीके से सदका फित्र जो रखा गया वो माल की सूरत में है, आपने गरीब के साथ शरीक ठहरना है। और फिर फितराना भी आप देते हैं। जी, फितराना है ज़कात फित्र। वही वजह। जी जी। अच्छा, तो यहाँ तमाम पे माली सदकात हैं। एक सवाल जो मेरे जहन में अक्सर आता है, देखिए कभी कभी इंसान हिसाब नहीं रखता ज़कात का, आपको नहीं पता होता, आप सोचते हैं कि अभी मुझे पता है कि मैंने जितनी मेरी ज़कात बनती है मैं उसके ऊपर ही कर रही हूँ, नीचे नहीं कर रही। कुछ आपने हिसाब लगाया बट जस्ट असूलन आप कोशिश करते हैं कि आप ज़रा ऊपर कर दें कि कम ना हो जाए। तो जो आप ऊपर से करते हैं वो ज़कात के ज़ुमरे में तो नहीं जाएगा। 2.5 जब आपने दे दिया तो जो एक्स्ट्रा आप करते हैं उसमें आपको सदके का सवाब मिलेगा। आप समझ रहे हैं भला साहब क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। जो आप फर्ज है आपका जब वो पूरा कर लेते हैं उसके एक्स्ट्रा जो भी आप करेंगे वो नवाफिल के दर्जे में जाएगा, नफली सदका कहलाएगा। और ये अच्छी बात है। तकवा इसी चीज़ को कहते हैं। इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, वो अपना पाँव धो रहे थे तो वो घुटने से ऊपर तक उसको धो रहे थे, पिंडली तक धो रहे थे। तो देखने वाले ने पूछा कि आपका फतवा बदल गया है, आपने तो जो फतवा दिया वो तो नीचे जो टखना होता है वहां तक पाँव के धोने का कहा गया है, तो ये आज क्या हुआ पिंडली तक पाँव को धो रहे हैं। तो उन्होंने कहा वो फतवा है, ये तकवा है। गोया कि आप अपनी सिर्फ उस लिमिट तक अगर रहेंगे तो मे बी कि लिमिट में से भी कुछ छूट जाए। तो जब वो छूट गया गोया कि आपने फर्ज को छोड़ दिया। तो आप अगर उससे एक स्टेप आगे चले गए हैं तो ये तकवा है कि आपने एहतियात बरती है और आप उसे आगे चले गए हैं। तो ये अच्छी बात है। अच्छा, नियत क्या, जब आप कोई काम इस तरह का करें तो आपको नियत करनी पड़ती है कि हम सदका करने जा रहे हैं, या आप अच्छे काम कर रहे हैं आप करते चले जा रहे हैं? मुझे क्योंकि किसी ने एक दफ़ा कहा कि जुगन जब तक नियत नहीं कर, ऑब्वियसली ये घरेलू बातें हैं, स्कॉलर ने किसी ने नहीं कहा, मुझे घर पे ही हमारी एक मेरी खाला है उन्होंने कहा
کہ بچے جب تک آپ نیت نہیں کروگے تب تک صدقے کی کیٹیگری میں چیز نہیں آتی. بالکل ایسا ہی ہے، اس لیے کہ جتنی بھی عبادات ہیں، وہ کوئی بھی عبادت ہو، صدقہ ہو یا اس سے ہٹ کر، اس کا صحیح ہونا نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور ٹھیک ہے، نیت کے اندر ہی در حقیقت وہ سبب چھپا ہوا ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. اور وہ نیت کیا ہوتی ہے؟ قربتاً الی اللہ، کہ میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. اور پھر دیکھیے، زبان سے نیت وہ الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں، بلکہ نیت ہمارے ارادہ قلبی کا نام ہوتا ہے. مثلا اگر کسی سے پوچھا جائے تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، اس وقت وہ جو اپنے دل میں چھپی ہوئی بات کہے گا وہی اس کی نیت ہے. اور صدقے میں نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، نمود و نمائش کے لیے نہیں کر رہا، ریاکاری کے لیے نہیں کر رہا. یہاں پہ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. بریک میں جاتے ہوئے ہم اپنے بہت پیارے بھائی آغا زیغم نقشبندی سے کلام سنتے ہوئے بریک میں جائیں گے. بریک کے بعد آ کے کلیئرٹی لیں گے کہ پھر اگر صدقہ یہ ہے تو خیرات کیا ہے آخر. جی بھائی. دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے، دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے، کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے، کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے. مجھ کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت کیا ہے، مجھ کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت کیا ہے، میرے آقا ہے میری بات بنانے والے، میرے آقا ہے میری بات بنانے والے. کٹ کے شبیر نے کربل میں ثابت یہ کیا، کٹ کے شبیر نے کربل میں ثابت ہے کیا، اس
तरह वादा निभाते हैं निभाने वाले, कितने आला है मुहम्मद के घराने वाले। हम गुनाहगार। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। चेहरे पे एक्स्ट्रा मुस्कुराहट इसलिए आ गया क्योंकि मेरा बहुत ही प्यारा बच्चा जो है उसने हमें ज्वाइन किया है। नूर आमिना जंजुआ जेलम से आई हैं और जब भी आती हैं साथ में इनकी अम्मी भी आती हैं तो उनका चेहरा मुबारक देख के भी एक डिफरेंट किस्म की खुशी होती है, लगता है कि जैसे फैमिली से मुलाकात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आई एम जस्ट वेरी प्राउड ऑफ यू आमना, क्योंकि मैंने आपको ग्रो करते हुए देखा है, प्रोग्रेस करते हुए देखा है, फ्रॉम अ नर्वस यंग गर्ल टू माशाल्लाह यहाँ पे। एंड आप जैसे बच्चे जो हैं उनको देख के होप मिलती है कि हमारे यूथ में है अभी पोटेंशियल। बहुत शुक्रिया, और आप इस सफ़र का हिस्सा रही हैं और बहुत खूबसूरत हिस्सा रही हैं। वेल आई विश यू ऑल द बेस्ट माय डार्लिंग। बहुत शुक्रिया। ओके, अब आ जाते हैं वापस। हमारे बहुत प्यारे भाई हमारे साथ हैं, अलामा एनुल हक बगदादी एंड देन अलामा हसन रज़ा बाकिर। ब्रेक में मैंने कहा कि मैं खैरात से रिलेटेड पूछना चाहती हूँ, तो मुझे ये बताया गया कि खैरात और सदका कुछ सेम ही चीज़ है, तो फिर फ़र्क नाम क्यों है? बाकिर भाई आप बताइए। उसमें देखिए, दर हकीकत सदका और खैरात जो हम आम तौर पे बोलते हैं दोनों मुतरातिफ ही हैं। यानी खैरात का मतलब ये है कि जो भी हम अमले खैर कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जहन नशीन होनी चाहिए कि हम जब सदका और खैरात की बात करते हैं कि वो किसे दिया जाना चाहिए, किसे नहीं दिया जाना चाहिए। जो वाजिब सदका होता है वो सादात पर हराम होता है, यानी हम सैयद को वाजिब सदका नहीं दे सकते। बट अगर ज़रूरत हो तो उसके लिए शरीयत ने एक अलहदा जो है खुम्स का सिस्टम बनाया है। जो मुस्तहिक सैयद है, जो मुफलिस नादार सैयद है, उसे खुम्स से दिया जाएगा, उसके ऊपर ज़कात हराम है। जैसे ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया कि दर हकीकत ये जो वाजिब सदका है गोया लोगों के हाथों की मैल है और वो मेरी नस्ल मेरी ज़ुर्रियत पर हराम है। उनके लिए अलहदा सिस्टम जो खुम्स का है वहाँ से, और यहाँ पे जो ज़कात है वो 2.5% है और जो खुम्स दिया जाता है वो 20% 20% दिया जाता है। और यहाँ पे फिर एक और चीज़ भी क्लियर कर दूं कि जब हमने ये सदका और खैरात देनी है, हमारे गिरदो नवाह में गैर मुस्लिम लोग भी रहते हैं। अगर आप देखते हैं कि उनमें से कोई मुस्तहिक है तो आप जो ये मुस्तहब सदका दे रही होती हैं तो उसमें से आप उसे भी दे सकती हैं। अगरचे एक और वाजिब सदका के लिए कंडीशन है मुअल्लिफतुल क़ुलूब के लिए, लेकिन वो ख़ास हालात में अगर हम देखें कि गैर मुस्लिम है, हम उसे वो वाजिब ज़कात भी दें, वो इस्लाम की तरफ माइल होगा, उसे दी जा सकती है, लेकिन वो हाकिम शरी की इजाज़त से, उसकी ख़ास कंडीशंस हैं। और लेकिन जो हम आम तौर पे सदका खैरात जिसे हम मुस्तहब सदका कह रहे हैं, उसमें अगर कोई गैर मुस्लिम हो उसे भी दिया जा सकता है, मुस्लिम हो तो उसे भी दिया जा सकता है। दर हकीकत हमें अपने गिरदो नवाह में बसने वाले हर मुस्तहिक फ़र्द पे नज़र रखनी चाहिए। जी अलामा साहब, इसी बात को कंटिन्यू करते हुए, जैसे कि अगर आपके हमसाए हैं और वैसे तो उनके बड़े अच्छे हालात हैं, लेकिन किसी वजह से सिचुएशन ख़राब हो जाती है, तो उनको आप सदका दे सकते हैं? देखें, बुनियादी देखें मसारिफ के अंदर जिस तरह उन्होंने बात कर ली है कि एक तो इसका सबसे पहला मसरफ़ जो पहले इसके हकदार होते हैं वो तो गरीब लोग हैं, मस्कीन लोग हैं, जिनको ज़रूरत है, जो जिनकी माली पोजीशन जो ख़त गुर्बत से नीचे अपना वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी होगा कि वो लोग तो आइडेंटिफाई करने मुश्किल नहीं है जो हर वक्त सदका खुद मांग रहे होते हैं। उन लोगों का आइडेंटिफाई हमें करना चाहिए कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो अपना हाथ नहीं फैलाते किसी के आगे और वो बड़ी कसम परसी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, ऐसे लोगों को तलाश करके उन तक सदका पहुंचाना ये असल चीज़ है। सर, रिश्तेदारों को आप सदका खैरात? बिल्कुल बिल्कुल बदरजा उला। देखें, आप सगा भाई क्यों ना हो, आप अलैहिस्सलाम का एक फरमान है जिसमें आपने फरमाया कि खैरो दिनारिन मा अनफक्तहु अला अहलक। खैरो दिनारिन,
बेहतरीन दीनार वो है जो तुम अपने घर वालों पर खर्च करते हो, सुभान इसको भी सदका कह दिया है। तो गोया कि और बात या वज़िल क़ुरबा, यानी आप जब तकसीम करने लगते हैं तो तकसीम में से पहला हक किसका होता है? आपके करीबी रिश्तेदारों का होता है। अगर आप करीबी रिश्तेदारों को छोड़कर दूर चले जाते हैं किसी चीज़ को देने के लिए, तो आपने तो वैसे ही एक मिस्टेक पहले से कर ली है। तो गोया कि आपके जो सदका व खैरात है उसका पहला हकदार आपके करीबी रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब हैं। दूसरी बात, लोगों को, हकदार को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी शनाख्त करने के लिए जो बुनियादी चीज़ है ना, वो यही तो है। मुझे कैसे पता चलेगा? मैं छठे महल्ले में चला गया हूं देखने के लिए, मुझे क्या पता वहां मांगने वाला मोहताज है भी या नहीं। लेकिन जब मेरा करीबी है, मेरा दोस्त है, मेरा जानने वाला है, मेरा रिश्तेदार है, तो मैं बदरजे उला समझ सकता हूं कि ये हकदार है या नहीं, और मैं उसकी जरूरत भी अच्छे अंदाज में पूरी कर सकता हूं। मेरे से वो कबूल कर लेगा, हो सकता है वो आपसे कबूल ना करे। और दूसरी बात ये कि अलामा साहब, मुझे अफसोस, जो आप बात करें करीबी लोगों की बात करें, तो हमारे घर में जो स्टाफ काम करता है उनसे ज्यादा हमारे करीबी कौन होगा? सोचने वाली बात है। आपने बड़ी खूबसूरत बात ये की है। हमारी आज सबसे बड़ी गलती भी यही है कि हमने अपने मुलाजमीन को छोड़ दिया है। बल्कि कोरोना के दिनों में बहुत सारे मैंने लोग देखे जो लड़ रहे होते थे, जो घरों में सफाइयाँ करने वाली हैं, वायरस की वजह से उनको जाहिर बात है सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से दूर किया गया, उनकी तनख्वाहें भी बंद कर दी। मतलब ये, और वो लोगों के घरों में आके लड़ रहे होते हैं। मैं, खैर हम तो अभी हालात की तरफ सर हम अभी ब्रेक के बाद आएंगे, लेकिन ये बात जो आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि लोगों की तनख्वाहें रोकते थे, मैं तो जब ये हालात नहीं भी थे तो अगर घर में काम करने वाली खातून की खुदा ना खास्ता किसी घर वाले की डेथ हो गई है, उनके पास कफन तक खरीदने के पैसे नहीं है, और हालात, हम वहां पे हेल्प आउट नहीं करेंगे, लेकिन हमें पता चलेगा फलां चैरिटी में फलां चीज हो रही है और 4 तस्वीरें हमारी खिंच जाएंगी वो काम करते हुए, हम वहां पे पैसे दे देंगे। तो सोचने की बात है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, हमारे लिए क्या चीज अहम है। मैं एक ही बात हमेशा कहती हूँ कि अपनों का तो पहले ख्याल रख लो, अपने, वही जो बात अलामा साहब कह रहे हैं, और ऐसे ही लोगों से सीखी है ये बात। पहले अपने इर्द गिर्द के लोगों, अपने ये जो इर्द गिर्द का सर्कल है, हम उसको पूरा कर लें तो क्या ही बात है। हम इधर उधर पूरी दुनिया में हाथ मार रहे होते। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने जानवर अडॉप्ट किए हुए हैं अफ्रीका में। बेशक जानवरों के हकूक हैं, पौधों के हकूक है, चरिंद परिंद के हकूक हैं, लेकिन खुदारा पहले अपने इर्द गिर्द के इंसानों का तो ख्याल रख लो। डॉलरों में वहां दे दोगे पैसे, लेकिन यहाँ पे आपके घर में काम करने वाले के बच्चे जो हैं उनको स्कूल से निकालना पड़ रहा है क्योंकि फीसों के पैसे नहीं है। सोचने की बात है ये। बहुत अच्छा मैसेज। हम कलाम की तरफ चलते हैं। जब वापस आएंगे व्यूअर्स तो हम गुफ्तगू करेंगे कि आजकल के हालात में सदका खैरात कितना अहम है और किस किस्म का सदका खैरात हम कर सकते हैं लोगों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए। जी मेरा बच्चा। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। और मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज। मेरा रूप भी नहीं, मेरा रंग भी नहीं, मैनू यार मनाण दा ढंग भी नहीं। मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज।
رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے۔ کہاں وہ عز مدینہ، کہاں میری ہستی، میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں، گر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں۔ کہاں وہ عز مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، اور گناہگار ہوں، گناہگار ہوں، آقا بڑی ندامت ہے، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، گناہگار ہوں، آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور میں اس یقین پہ زندہ ہوں، آپ میرے ہیں یا رسول اللہ، میں اس یقین پہ زندہ ہوں، آپ میرے ہیں، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ
ये रुतबा कभी था ना है ना होगा, कोई मिसल मुस्तफा का। उन्हें खल्क करके नाज़ा हुआ खुद ही दस्त कुदरत, कोई शाहकार ऐसा कभी था ना है ना होगा, कोई शाहकार ऐसा। यूं तो ईसा भी है, मूसा भी है, यूसुफ भी, मगर कोई शाहकार ऐसा कभी था ना है ना होगा, मेरे कमली वाले जैसा। और मेरे दामने तलब को है उन्हीं के दर से निस्बत, किसी और दर से रिश्ता कभी था ना है ना होगा, किसी और दर से रिश्ता कभी था ना है ना होगा, कोई शाहकार ऐसा। किसी वहम ने सदा दी, कोई आप का ममासिल, तो यकीन पुकार उठा कभी था ना है ना होगा, तो यकीन पुकार उठा कभी था ना है ना होगा, कोई मिसल मुस्तफा का कभी था ना है ना होगा, कोई मिसल मुस्तफा का कोई था ना है ना होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा, कोई मिसल मुस्तफा का। यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मगर कोई मिसल मुस्तफा का कभी था ना है ना होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा, कोई मिसल मुस्तफा का। इल्म से आई थी। अब हमारी मुलाकात होने जा रही है हुसैन हैदर जैदी से। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आप कहाँ से? और से कहाँ से? लाहौर से। लाहौर से ही। चलो जी, हमारा ये वाला बच्चा लाहौर से ही है। तो हुसैन आपकी तरफ हम आएंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारा गुफ्तगू का सिलसिला है उसको हमने किसी डायरेक्शन में लेके जाना है, और वो डायरेक्शन ये है कि लामा साहब, आजकल के हालात जो सर्कमस्टांसेस हैं उसमें सदका और खैरात कितना इम्पोर्टेंट है?
دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ جو بھی کام آپ جو وقت کی ضرورت ہے اس کو مد نظر رکھیں، اس کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو وہ آپ کی جو چیز ہے وہ ایکوریسی کی طرف چلی جائے گی۔ اب ضرورت کسی کو پیسے کی ہے تو آپ وہاں پر پیسہ خرچ کریں گے تو فائدہ ہوگا، آپ اس کو اگر پیسے کی بجائے اگر اس کو اجناس کی صورت میں کوئی چیز دے رہے ہیں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کو اجناس کی ضرورت ہے، غلے کی ضرورت ہے، ان کے گھر میں راشن نہیں ہے، اگر آپ ان کو راشن دے رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ کسی کے گھر میں بچے کی فیس، آپ نے بڑی پیاری خوبصورت بات کی تھی، ترجیحات رکھیں اپنی کہ میں نے کس چیز کے پر خرچ کرنا اپنا ایک بنا لینا ہے۔ تعلیم ایک بنیادی فریضہ ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، جو اس کو رب کی معرفت سکھاتا ہے۔ تو علم کے اوپر پیسہ خرچ کریں، وہ بچے ڈھونڈیں کہ جن کے گھروں میں واقعی یا وہ اسکول جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے یا وہ جاتے ہیں تو ہر روز اسکول سے ان کو نکالا جاتا ہے یا ان کو تانے دیے جاتے ہیں، اور ایسا ہے کیونکہ اسکول ہمارے کمرشل ہیں، یہ اسکول ایجوکیشن دینے والے ہیں نہیں، یہ صرف پیسہ کمانے والے ہیں۔ اگر ان کی فیس نہیں جاتی وہ بچوں کو اسکول سے نکالتے ہیں یا ان کی انسلٹ کرتے ہیں، تو خدا رہا ایسے لوگوں کو تلاش کریں۔ اسمبلی میں تو ایسے اسکولوں کو بھی جانتی ہوں جہاں پہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے جی جن بچوں کی فیس نہیں آئی ہوتی یا لیٹ ہوتی ہے ان 4-6 بچوں کو نکال کے ذلیل کیا کرتے جاتا ہے۔ ہیں۔ تو آج خاص کر کے اس رمضان کے اندر میں یہ بات کروں گا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے ڈیلی ویجز لوگ ہیں ہمارے جو بالکل بے روزگار ہو چکے ہیں، جن کے گھروں کے چولہے جلنے مشکل ہو چکے ہیں، ان کو تلاش کریں۔ اب دیکھیں ان لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ فرمان کسی ہے۔ کے گھر کا کرایہ دے دیں۔ بالکل بھئی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے گھر کا کرایہ کہنے کو 4 یا 5 یا 6 ہزار روپے ہے، لیکن ان کے لیے وہ اس وقت ایک بہت بڑا برڈن ہے۔ بھئی آپ 3 مہینے کا ان کا کرایہ دے دیں۔ مجھے پتہ ہے کہ لوگ سوچ رہے ہیں 18,000 یا 20,000 کسی کے لیے دینا، لیکن ویورز ویسے بھی تو اگر آپ دیکھیں پیزا بندہ منگاتا ہے، 2 بڑے پیزا آپ منگا لیتے 4-5 ہزار کا بل آ جاتا ہے۔ تو میرے خیال سے جو بھی بندہ ہفتے میں ایک دفعہ بھی 2 پیزے منگا لیتا ہے کھانے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ، وہ کم از کم کسی انسان کے 3 مہینے کا کرایہ دے دے گھر کا، یا جیسے آپ نے کہا راشن دے دے، یا اگر کوئی بیمار ہے آپ نے کیش نہیں پکڑانا تو اس بیمار انسان کی دوائیاں ایٹ لیسٹ مہینے کی رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان۔ فقہ جعفریہ کے مطابق فیصل آباد اور اس کے مضافات میں انتہائی سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان۔ لوگوں کو پڑوسیوں کے نام نہیں پتا، لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ آج کل پڑوس میں کون رہ رہا ہے۔ بالکل ہمیں تو یہی نہیں آپ پتا۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا عورتوں کے ساتھ یہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ اپنے سالن کے اندر تھوڑے سے پانی کا اضافہ کر لیا کریں، تاکہ وہ جو آپ ڈر رہی ہیں نا کہ سالن کم ہو جائے گا، تھوڑا اضافہ کر کے اس میں سے کچھ اپنے پڑوسن کو بھی بھجوایا کریں۔ تو ہماری تو تعلیمات اس طرح کی ہیں، دین کی تعلیمات یہ ہیں، لیکن ہماری تعلیمات یہ ہیں کہ ہم اپنے نفس کی، یہ بھی ایک نفس کی خواہش ہے، میں یہ بھی یہاں پر عرض کروں کہ جب ہم مال اپنی خواہش کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مال ہم رب کی رضا کے لیے خرچ نہیں کر رہے ہیں، اپنے نفس کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ تو خدا را اپنی نفس کی خواہشات کو دین میں سے بھی نکالیں۔ ہم نے دین کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے، دین کو ہم اپنی خواہشات کے مطابق چلاتے ہیں، یہ صرف اور صرف ہمیں اس کو رب اور رب کے رسول کی رضا کے مطابق چلانا چاہیے، ان کی تعلیمات کے مطابق چلانا چاہیے۔ بالکل علامہ صاحب آپ کی طرف آئیں گے، لیکن اب سحری کا وقت ہوا چاہتا ہے تو آئیے ہم بریک کی طرف چلتے ہیں۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آف کورس اپنے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے اور کلام بھی سنیں گے۔ ہے اور ان کے ذریعے سے وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ گویا کہ اللہ کی قربت کا جو پہلا ذریعہ ہے وہ فرائض کی ادائیگی ہے، اس کے بعد دوسرا ذریعہ ہے وہ نوافل کی ادائیگی ہے۔ آج زکوٰۃ فرض ہے، کیا ہم اس فرض کو پورا ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم کوئی ہیلے بانے تلاش کر کے تو اس سے کوئی راہ فرار تو حاصل نہیں کر رہے؟ دوسری جو امپورٹنٹ بات یہاں پہ میں عرض کروں گا کہ ہمارا زرعی ملک ہے،
इस पूरे मुल्क के जो मेजर इन्हिसार होता है हमारे इकोनॉमिक्स का, मईशत का, वो ज़राअत के ऊपर है। और ज़राअत से मुंसलिक लोगों की जो भी पैदावार ज़मीन से उगती है उसके ऊपर उश्र है। यानी अगर वो नॉर्मल पानी के साथ, बारिश का पानी या फ्री पानी के साथ जो नहरों से आता है उसके साथ सैराब हो रही है तो 10वां हिस्सा उश्र, यानी 100 मन गंदम अगर निकली है तो 10 मन अदा करेंगे। और अगर वो थोड़ा सा कीमती पानी के साथ हो रहा है तो वो उसमें से 20वां हिस्सा यानी 5 मन गंदम अदा करेंगे उश्र की सूरत में। ये लाजम फर्ज है। नहीं 20 मन, 5 मन नहीं, नहीं वो आधा होगा ना, आधा 1/20 आप कह रहे हैं, नॉट 20%। अच्छा सॉरी, 1/20 तो वो 5 पे आ जाएगा। लेकिन मैं अर्ज यहां पर ये करूंगा कि हमारी मेजॉरिटी वो लोगों की है। मैं क्योंकि अभी पिछले को 5-6 दिन से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, मैंने कोई वीडियो करनी थी, तो मैंने कसरत से लोगों से पूछा देहातों में रहने वाले कि आप ज़मीन का उश्र किस तरह देते हो। तो जो तरीके उन्होंने मुझे बताए वो उश्र के नहीं थे कि इमाम मस्जिद को दे देते हैं, जो हमारे वहाँ के जो लोग काम करने वाले जिनको उनको तो नहीं, वो नहीं होता ना। बेसिकली देहातों के अंदर ये रवाज है कि मस्जिद के इमाम को तनख्वाह नहीं दी जाती, जब फसल उगती है तो उसको फसल दी जाती है, वो उसकी तनख्वाह है, वो आपका उश्र नहीं है। आप उश्र अलग से निकालेंगे, जो लोगों का हकदार थे आपके उसका इंतजार कर रहे हैं, वो तो आपने उनकी मजदूरी दी है। अच्छा, उश्र आपका उसके अलावा बनता है। तो अगर इन चीज़ों को हम सही मानों में अदा कर लें तो वो उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर फिर से बहाल हो जाएगा कि जब उन्होंने माले सदक़ात और इस ज़कात को तकसीम का ऐसा मुनसिफाना सिस्टम बनाया था कि उनके ज़माने में माल और सदक़ात इतने तकसीम हुए कि लोग खुद कफील हो गए और माल पड़ा रहता था, कोई उसको लेने वाला नहीं होता था। लोग ज़कात देने के लिए निकलते थे और ज़कात लेने वाला कोई नहीं होता था। और अल्लाह ताला हम पे इतना करम करे कि एक दिन पाकिस्तान के भी ऐसे ही हालात हों, बल्कि मेरी तो दुआ ये है कि पूरी दुनिया के ये हालात हों, बैलेंस में दुनिया आ जाए। ये जो हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जा रहा है। जी भैया, बल्कि अगर थोड़ा सा टाइम है ना, मैं ज़राअत वालों के लिए, क्योंकि वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया कि जो आप देते हो आपका वो एक दाना 700 गुना बढ़ जाता है। आप ये ना समझें कि आपका अनाज कम हो रहा है। अगर कुरान को मानते हैं, कुरान के उसूल को मानते हैं, उसके मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ पर लफ्ज़ भी जो फरमाया गया वो हब्बा, हब्बा दाने को कहते हैं कि आपका अनाज जो आप खर्च करते हो रब की राह में वो 700 गुना बढ़ जाता है, वो रब के यहाँ बढ़ जाता है। लिहाजा ये ना सोचें कि आपका माल कम होगा। व्यूअर्स, यही तो बात है कि जितना ज़्यादा आप देंगे उससे कहीं गुना ज़्यादा आपके पास वापस आएगा। लेकिन ईमान पुख्ता होना ज़रूरी है। हमें इतना खौफ है, इतना डर है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। व्यूअर्स, पता था कि कोविड-19 वायरस आएगी? नहीं पता था ना, लेकिन आ गई। अब उसमें भी सरवाइव कर रहे हैं। ये गुजर जाएगी तो खुदा न खास्ता फिर कोई और चीज़ आ जाएगी। ज़िंदगी अप्स एंड डाउन्स का ही नाम है। हम कितना ग्रेसफुली और कितने पॉजिटिव अंदाज में इस वक्त को गुजारते हैं जो हमारा इस दुनिया में है, जो बड़ा टेम्प्रेरी वक्त है, तो हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी। व्यूअर्स, कुछ दिन पहले मुझे एक बच्ची से मैं वैसी बात करी थी, तो मैंने कहा बेटा आप जॉब कर रहे हो तो चलो साथ में अम्मी अबू भी कर रहे होंगे। तो कहती है बाजी सिर्फ मैं और मेरी एक और बहन काम करते हैं, अभी हमारा घर का गुजारा हमारे पे ही चल रहा है, वरना हमारे घर के हालात अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे थे। मेरे अब्बू जो है वो डेली वेजेस पे, मतलब इस तरह जाके दिहाड़ी लगा लेते थे, तो 1500 वो दिन के कमा लेते थे, तो 4-5 दिन काम करते थे। अम्मी जो है वो सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। तो कहती है ना अम्मी काम कर रही है ना अब्बू कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारी जो इनकम है वो बिल्कुल आप सोचे 0/0 हो गए। तो मैंने कहा बेटा अगर कोई हेल्प है, वो कहती है नहीं नहीं बाजी ठीक है, इट्स ओके कोई चीज़। तो मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे अपने ऊपर भी शर्मिंदगी हुई कि मैंने ये सवाल पूछा ही क्यों। अगर हमने कुछ किसी के लिए करना है, उनकी इंटेरोगेशन करके हम क्यों करते हैं। अगर आपको आइडिया हो गया कि दूसरा इंसान